आप खेत में जा रहे हो और अचानक आपको कांटेदार तार पर एक छिपकली लटकी दिखे। थोड़ा आगे जाओ तो एक चूहा लटका हो, और आगे एक टिड्डा, और आगे एक छोटा सांप। आप सोचोगे ये किसी पागल इंसान का काम है, लेकिन नहीं, ये किसी इंसान का नहीं, एक छोटी सी चिड़िया का काम है। ये है श्राइक बर्ड, जिसे पक्षियों का कसाई कहते हैं, क्योंकि ये पक्षी अपने शिकार के साथ वैसा ही करता है जैसा एक कसाई मांस के साथ करता है, काटता है, लटकाता है और टुकड़े टुकड़े करके खाता है। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया इतना खूनी काम क्यों और कैसे करती है? तो चलिए जानते हैं इस सबसे खतरनाक कसाई पक्षी के राज। सबसे पहले जानिए ये दिखता कैसे है। श्राइक सिर्फ 9 इंच लंबा है, ग्रे बॉडी, काले सफेद पंख और आँखों पर काला मास्क। दिखने में बिल्कुल मासूम, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये छोटा सा पक्षी चूहे, छिपकली, सांप और मेंढक तक को मार सकता है। अब सवाल ये है कि ये इतना छोटा होकर बड़े शिकार को मारता कैसे है? इसका राज इसकी चोंच में है। श्राइक की चोंच बाज और फैल्कन जैसी मुड़ी हुई होती है और इसमें एक खास नोच होती है जिसे टोमियल टूथ कहते हैं। ये नोच बिल्कुल दांत जैसी होती है। जब श्राइक शिकार को पकड़ता है तो सबसे पहले उसकी गर्दन के पीछे काटता है। ये टोमियल टूथ सीधे रीढ़ की हड्डी में घुसता है और शिकार तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। और अगर शिकार बड़ा हो तो श्राइक उसकी गर्दन पकड़कर अपने सिर को तेजी से दाएं बाएं झटका देता है। 2018 की रिसर्च में पाया गया कि ये झटका 6G फोर्स तक पैदा करता है, मतलब उतनी ताकत जितनी एक पीछे से गाड़ी टकराने पर लगती है। इससे शिकार की गर्दन टूट जाती है और खेल खत्म। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होती है। बाज और चील के पंजे ताकतवर होते हैं जिनसे वो शिकार को पकड़कर खाते हैं, लेकिन श्राइक के पैर किसी भी आम चिड़िया जैसे कमजोर हैं। ये शिकार को पकड़कर टुकड़े नहीं कर सकता, तो इसने एक जुगाड़ निकाला। ये शिकार को उठाकर नजदीकी कांटेदार पेड़ या तार पर ले जाता है और वहाँ शिकार के शरीर को कांटे पर गाड़ देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कसाई मांस को हुक पर टांगता है। अब शिकार कांटे पर फंसा है, हिल नहीं सकता और श्राइक आराम से अपनी मुड़ी चोंच से मांस के टुकड़े नोच नोच कर खाता है। लेकिन श्राइक शिकार को सिर्फ खाने के लिए नहीं लटकाता, इसके पीछे 4 और वजहें हैं। पहली वजह फूड स्टोरेज। श्राइक एक बार में सारा शिकार नहीं खाता, ये कांटों पर शिकार लटका कर छोड़ देता है और बाद में वापस आकर खाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपना फ्रिज भर रखा हो। सर्दियों में जब शिकार कम मिलता है तो ये स्टोर किया हुआ खाना काम आता है। दूसरी वजह जहर खत्म करना। श्राइक कुछ ऐसे कीड़े भी खाता है जो जहरीले होते हैं, जैसे ल्यूबर ग्रासहॉपर। ये टिड्डा इतना जहरीला है कि कई जानवर इसे खाकर मर जाते हैं, लेकिन श्राइक इसे कांटे पर लटका देता है और 2 से 3 दिन छोड़ देता है। इस दौरान जहरीले केमिकल टूटकर खत्म हो जाते हैं और फिर श्राइक आराम से उसे खा लेता है। मतलब इसने अपना खुद का डिटॉक्स सिस्टम बना लिया। और मोनार्क बटरफ्लाई और जहरीले मेंढक के साथ भी यही करता है। लटकाओ, इंतजार करो, जहर खत्म हो जाए तब खाओ। तीसरी वजह गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना। जी हाँ, ब्रीडिंग सीजन से पहले नर श्राइक अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा शिकार लटकाता है। कांटों पर लटके शिकार जितने ज्यादा, मादा उतनी जल्दी इम्प्रेस। 1989 की रिसर्च में पाया गया कि जिन नरों के पास सबसे बड़ा कलेक्शन था वो सबसे पहले मेटिंग करते थे और ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। और सिर्फ शिकार ही नहीं, नर कभी कभी चमकीले कपड़ों के टुकड़े, घोंगे के खोल और रंगीन चीजें भी कांटों पर लटकाता है, सिर्फ मादा को आकर्षित करने के लिए। चौथी वजह टेरिटरी मार्किंग। कांटों पर लटके शिकार दूसरे श्राइक को बताते हैं कि ये इलाका किसी का है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दुकान के बाहर बोर्ड लगा हो, नो वैकेंसी। और श्राइक का कोर्टशिप डांस भी उतना ही खूनी है। मेटिंग से पहले नर मादा के सामने एक खास डांस करता है, जिसमें वो ऐसी हरकतें करता है जैसे शिकार को कांटे पर गाड़ रहा हो। मतलब इसका प्यार जताने का तरीका भी हिंसक है। और फिर नर मादा को खाना खिलाता है। दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और 2 से 9 अंडे देते हैं। और एक मजेदार बात, श्राइक के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो पत्तों और तिनकों को उठाकर टहनियों पर गाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी बिना टारगेट के हवा में झपट्टा मारने का अभ्यास करते हैं। मतलब इसको कसाई बनना सीखना पड़ता है, ये पैदाइशी स्किल नहीं है। लेकिन एक दुखद बात, श्राइक की आबादी 1966 से अब तक 80% से ज्यादा गिर चुकी है। कीटनाशकों की वजह से इनका शिकार यानी कीड़े मकोड़े खत्म हो रहे हैं